नाच नहीं मरम सठ मोरा। हेलो, बीच में ना बंद करता है, नहीं तो मुंडी काट के चिकन मुंडी कट रही हो। चाट नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। बांदरी के बच्चे मेरी नजर बचा करके छोटा सा रूप बना करके अंदर जा रहा था, लेकिन जानते नहीं हो जो लंका के अंदर चोरी चोरी आता है वो मेरा आहार बनता है। तेरा आहार कहाँ तक? जो कोई चोरी चोर है, हाँ जहाँ तक चोर है ना बिल्कुल वहीं तक तेरा आहार है। हाँ। तो तूने अपने महाराज को अभी तक क्यों नहीं खाया? अरे वो हमारे महाराज है। तो जो त्रिलोक में वो सबसे बड़ा चोर बना बैठा है तेरा महाराज रावण, उसको नहीं तूने खा लिया? नहीं, क्यों नहीं खाया? क्योंकि हमारा काम ही चोरी करना है। ओ फिर झूठ बोल रही है। बाहरी आदमी जो कोई चोरी चोरी आता ये है बता, लंका वाले चोरी करेंगे तो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है। और कोई अगर लंका में चोरी से अगर जाएगा वो गलत है। ये गलत बात है। यही तो लंका है। किसी के घर में जबरदस्ती घुसोगे तो वो घर वाला मार के फैला न देगा। क्या कह रही है तू? मुझे खा जाएगी? तुम बाहरी हो तू मुझे खा जाएगी? मैं इसलिए खा जाऊंगी। पहले नीचे आ इधर। तुम मुझे साधारण समझते हो क्या? बंदरा, तुम साधारण समझते हो? दुष्टा हो जा मान, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो उसका इस संसार में कोई पलवाका नहीं कर सकता है। और तू मुझे खाने की बात कर रही है? बंदरा चुप! दुष्टा, युक्ति धारा से बचाऊंगी तेरे इस प्रचंड को, खंड खंड कर डालूंगी मैं तेरे इस खंड को। देखती हूँ कैसे तू मेरे सामने टिक सकता है। चल मेरे सामने आ जा। बहुत बोलती। अगर इस गदा को अगर फेंक दूंगा तो दब के मर जाएगी। कैसे दब के मर जाऊंगी? जैसी भी नहीं है क्या मेरे पास? अभी बता रहा हूँ, तेरे जैसी और तुझसे बड़ी राक्षसी को कैसे मारा है। ए दोस्ता, हो जा मान, और वो रामदूत से यह विश्व में फिर सकता है कौन? क्योंकि मैं महावीर कहलाता हूँ। वो हनुमत विदित नाम हो मेरा, और तो जैसी चुड़ैलियों को ये हंसता हूँ। अरे वो भी यही काम मेरा। अरे वो जीत बुद्धि बल से आया हूँ। किसको? सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से। छल वाली तामसी सिंह को वो कर दिया नष्ट क्रोधानल से। अरे तू जैसी राक्षसी लंकनी को अरे ये मिष्टो के नाच कराऊंगा, जीतूंगा त्रिगुणी माया, तो मैं भक्ति मात को आऊंगा। तेरे मन को भाया है तो मेरे भी मन को भाया है। आज पता चल जाएगा जिसकी की मैया ने कितना दूध पिलाया है। लंकनी, तुम भी पैर मारो उतनी ताकत से, तब पता चले कि बल है कि नहीं तुम्हारे अंदर। मैं उतनी ताकत से पैर मार दूंगी तो सवेरे पलस्तर करवाए डालूंगी। चल आजा मेरे सामने, देख रहे हो कितना बलशाली है तू। चल बजने तेरा रोहिणी। का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुन संहारी उठी सोलंका, चोरी पानी करी बिने सशंका। हनुमान जी, मैं समझ गई कि अब निश्चित रूप से लंका का विनाश होने वाला है। जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे तब मुझसे भी कहा था कि अगर किसी कब के मुश्किल से तुम बेहोश हो जाना तो समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित होने वाला है। अब मैं समझ गई। अब आप जाइए, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। प्रभु का नाम स्मरण करते हुए आप लंका के अंदर जाएं और प्रभु का कार्य करें। लंकनी, तुमने मुझे बहुत ही सुंदर मंत्र दिया है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो। जाओ। जय हो। जय जय श्री सीताराम की। देखिए, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा।
हनुमान जी को मार्ग में अड़चने बहुत आ रही हैं, लेकिन राम जी का ध्यान एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। जब लंका में प्रवेश किया तो मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलिव सुमर नरहरि। इधर लंकनी ने भी कह दिया कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर। अब हनुमान जी ने फिर चतुराई दिखाई। हनुमान जी ने इस बार इतना छोटा रूप बना लिया कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अब पैठा नगर सुमरि भग वाना। यानी राम जी का ध्यान हृदय से निकाल नहीं पा रहे हनुमान जी महाराज। और यही कारण है कि चाहे जितनी अड़चने आ रही हों, हनुमान जी सब पार करते जा रहे हैं। आप हैं श्री राम सिंह बब्बा। श्री राम सिंह बब्बा जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में। और कबड्डी टीम गुल्ला मोहाल से योगेंद्र बाबा, सत्यम राजपूत, विक्रम राजपूत, सौरभ राजपूत, राहुल मुंशी, सोनल महतो और सुगंध महतो, आप सबकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। क्षमा करें, श्री मान सिंह बब्बा, श्री मान सिंह बब्बा जी की ओर से 51 मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। अब हनुमान जी ने श्री राम छोटा सा रूप बनाया और आगे की ओर बढ़े। अब लंका के घर घर में देखने लगे आखिर मैया है कहां। और राक्षसों के यहां एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां तुलसी का वृक्ष लगा। देखा तो हनुमान जी को आश्चर्य हो गया कि राक्षसों की नगरी में तुलसी का वृक्ष। जहां तुलसी होती है इसका मतलब है कि कोई ना कोई हरि भक्त है। आप हैं श्री जागेश्वर जी लाइनमैन और प्रदीप महाराज 21 मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। क्या देख रहा हूं? और देखिए बच्चे लोग परेशान न करें, झूला बंद है, टूट गया है। शैलेंद्र भैया घर जा रहे हैं। मैंने लंका के घर घर में देखा, लेकिन माता सीता के दर्शन मुझे कहीं भी नहीं हुए। तो क्या रावण क्या लंका में नहीं मैया को रखे है क्या? लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये भवन दिखाई पड़ता है। हो आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। मंदिर मंदिरों प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित देवता। भवन एक पुनि, एक ऐसे घर में पहुंच गए। भवन एक पुनि तीखे सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब केवल मंदिर नहीं है, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाई। नव तुलसी का वृंद तहां, देखे हरसी कपीरा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर माता तुलसी इनके आंगन में है। तो माता तुलसी का निवास उस जगह पर होता है जहाँ पर कोई हरि का भक्त हो, या वैष्णव भक्त हो, या कोई सज्जन पुरुष हो, या तो साधु संत हो। लेकिन ये लंका में कैसे? क्योंकि लंका में तो सभी राक्षस रहते हैं। तो यहाँ ये हरि भक्त, प्रभु का भक्त कहाँ से आ गया? साथ ही देख रहा हूँ श्री राम प्रभु के आयुध, जहाँ पर धनुष, गदा, चक्र, ये तो सभी मेरे प्रभु के चिन्ह हैं। तो क्या यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का कोई भक्त है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि लंका के लिए कहा गया है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा। सज्जन पुरुष का वास यहाँ पर कैसे हो सकता है? और अगर है तो ये हनुमान हठ पूर्वक पहचान करेगा
कि आखिरकार ये है कौन, क्योंकि ऐसन हट करियो पहचानी, साधु ते होय ना कछु कारज हानि। साधु से मिलने में हमें किसी कार्य में कोई बाधा नहीं होती है, हमें कोई हानि नहीं होती है, लेकिन ये सोच रहा हूँ क्या मैं ऐसे ही मिलूं, क्योंकि लंका मैं इस समय शत्रुओं के यहाँ पर हूँ, तो मुझे इस भेष में नहीं जाना चाहिए, मुझे अपने इस रूप को बदल लेना चाहिए। और वो रूप कौन सा? विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप रख करके मुझे जाना चाहिए, तो मैं ऐसा ही अब करता हूँ। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरषि श्री राम कपि सज्जन चीन्हा। श्री राम श्री राम। मुझसे राम नाम सुना तो हनुमान जी बेचारे प्रसन्न हो गए, पहचान गए कि कोई भगवान का भक्त है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप मेरे महाप्रभु का नाम लेने वाले कौन हो? कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। आज तुम्हें देख करके मेरे हृदय में अचानक तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ रहा है। हे देव आपको देख देख ये हृदय आप ही खिंचता है। ये मेरा हृदय आपकी ओर आकस्मिक आकर्षित हो रहा है। आप कौन हैं? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोय करण बड़भागी। क्या तुम मुझे बड़भागी करने के लिए आए हो? क्या तुम मेरे महाप्रभु के चरणों में अनुराग रखने वाले हो? कहो कहो आप कौन हैं? अपना परिचय दे। हे वैष्णव भक्त, हे सज्जन पुरुष, आश्चर्य तो मुझे भी है, क्योंकि अचरज है इन कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में ये मलयागिर का चंदन कैसा। और कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम पासन करते हो। भक्त आप किस प्रकार से आप यहाँ पर रहते हैं? हनुमान कि मैं लंका में यहाँ किस प्रकार से रहता हूँ? तो सुने, मैं लंका में किस प्रकार से रह करके अपने प्रभु का चिंतन करता हूँ। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिमी दसल महु जीव बिचारी। मैं उस प्रकार इस लंका में रहता हूँ जिस प्रकार दांतों के बीच में जिभ्या रहती है। तामस तल कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मल माही। मेरा शरीर तामसी है, मेरे पास और कोई दूसरा साधन नहीं है। मेरी प्रीत भी परमात्मा के चरणों में उतनी ठीक नहीं है। तात कभऊ मुझ जान अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। क्या कभी मुझे अनाथ जान करके वो सूरवंश के स्वामी मुझ पर कृपा करेंगे? लेकिन मुझे आपको देख करके विश्वास हो गया। अब मोहिबा भरोस हनुमंता, क्योंकि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत का दर्शन नहीं होता। मुझे आपका दर्शन हुआ तो निश्चित मुझ पर भगवान की ही कृपा हुई है। क्या मुझे कभी प्रभु स्वीकारेंगे? हनुमान सुनो विभीषण, प्रभु कह रही थी हमारे प्रभु ऐसे हैं कि अपने सेवकों पर, अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं।
आप व्यर्थ में ही अपने मन को छोटा कर रहे हैं। अरे आप मुझे ही आप देख लीजिए, प्रात ले जो नाम हमारा ताही दिन न मिले आहारा। हमारे लिए ये कहा गया है कि जो प्रातः काल हमारा मुख देख ले उसे सारा दिन भोजन नहीं मिलता है। लेकिन प्रभु ने ऐसी कृपा की कि उन अवगुणों को दूर कर दिया प्रभु ने। तो जब हमारे जैसे बंदरों के ऊपर उन्होंने कृपा की, जो मंद बुद्धि का हो, कुटिल हृदय का हो, अज्ञानी हो, तो आप तो उनके अनन्य भक्त हैं। तो हे विभीषण जी, मैं ये आपको वचन देता हूँ कि मैं प्रभु से आपको अवश्य मिलवाऊंगा। हनुमान, आपके इस वचन का मैं कृतज्ञ हूँ। कहो, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? हे विभीषण जी, मैं यहाँ पर माता श्री सीता जी की खोज के लिए आया था और मैंने लंका के घर घर में देखा, लेकिन माता के मुझे दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी, तो आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं कि मुझे माता के दर्शन मिल जाएं। मैया लंका की महलों के अंतर्गत कहीं नहीं मिलेंगी आपको। तो फिर लंका से थोड़ा आगे चलेंगे तो एक अशोक नाम की वाटिका है जी, वहां पर अशोक नामक वृक्ष के नीचे मैया जानकी राक्षसियों के समूह से घिरी हुई बैठी है, लेकिन वहां सावधानी से जाना। ठीक है विभीषण जी, जय 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 श्री श्री राम। देखिए, विभीषण जी ने बताया माता सीता जी कहाँ हैं। हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका में और अशोक वृक्ष के ऊपर ही बैठ गए। और ये संयोग है कि उसी समय तही अवसर रावण भी मंदोदरी आदि रानियों को साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचे। जय जय श्री राम। तही अब शरीरा वन तह आबा, तही अब शरीरा वन तह आबा, संग नार बहु किए बनावा। तही अब शरीरा वन तह आबा, तही अब शरीरा वन तह आबा, संग नार बहु किए बनावा। नारियां कहाँ गई? आ रही है, आ रही है, आ रही है। रमण पर तो नाना को उधारे, रमण पर तो नाना को उधारे, रमण पर तो नाना को उधारे। लंकापुरी की नारी सब मिले, लंकापुरी की नारी सब मिले, राई रूने उतारे, रमण पर राई रूने उतारे, रमण पर तो नाना को उतारे, रमण पर तो नाना को उतारे। दो नाना को उचाटे रमण का, दो नाना को उचाटे रमण का, दो नाना को उचाटे रमण का, दो नाना को उचाटे। बैठ जाओ, बैठ जा, तब बैठ जा तारापत के, हम बैठ जाओ वीर सिंह। और आप हैं श्री जगत विश्वकर्मा जी, श्री जगत विश्वकर्मा जी ग्राम सुगरा से 51 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में, और भैया श्री कामता हलवाई जी अलकछुआ से 21 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। बैठ गई। अबे नहीं मिलो, कौन नहीं मिला है? देखे बैठ जान, चुप हो जा, ये मजे का बमात है। बैठ जा। अरे तो को तो बोला क्या के बैठ जा। कहीं किसी के नहीं बैठना, यहीं पर बैठ। है ब्रेड पकौड़ा। क्या बोल रही है? कुछ नहीं महाराज, बोला नहीं, क्या बोली अभी तुम? किस कोई ने कुछ नहीं बोली। अब बीच में नहीं बोलना है। हाँ, मैं
रचना से बोलूंगी। कहीं नहीं बोलना है। नहीं बोलूंगी। ब्रेक पकौड़ा। ए? तू मानेगी नहीं लगता है, हैं? नार जाओ बेटा। ए? नहीं मानेगी? चुपचाप बैठ और बीच में मत बोल। ओके। हे जगत जननी। ओए। ए? फिर बोली बीच में तू। तुम थोड़ा जगत जननी हो। हाँ, मैं तो जननी ही हूँ। मैं तो ऊ सारा फिरत हूँ। नहीं, तुम तो रामचरण रति अनुरागी हो। हाँ, अनुरागी तो है ही यहाँ। हे जगत जननी अम्बे सीते, देख मैं फिर से तेरे पास में आ गया हूँ। कनो विनोद खन्ना नो ही। दुष्टा कहीं की, बीच में मत बोल। नहीं बोलूंगी। अगर बोलेगी तो मार डालूंगा फिर। मैं 302 लगवा दी हूँ। चुप हो जा। हे जगत जननी देख, मैं तेरे पास आज फिर से आया हूँ। मझधार में मेरी नौका है। ए, पार लगा दे ए सीते। किंचित मात एक बार मुस्कुरा दे सीते, मुस्कुरा दे सीते और कह दे कि मैं तेरा हूँ। कहो क्या कहना चाहती हो? सुमिर अवधपति परम स्नेही। अरे दुष्ट, तू बीच में मत बोल। माने जा कि नहीं? श्री रघुनाथ जी का भजन कर। क्यों? अच्छा ये सुनो पहले, ये भजन नहीं तो गजल गई। तुम विभीषण जी की पुत्री हो या महाराज रावण की बहन हो? पहले बताओ कौन हो। नहीं, हमको प्रमाण बता दो, इनको बोलने दो जब तक। मुझे तो ये कोई दुष्टा लग रहा है। जिसमें तेरा कल्याण है। तू कह रहा है एक बार मेरी ओर देखो, एक बार मेरी ओर बिलोको कृपा की दृष्टि से। तो कांछा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। तूने उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। पर तू योद्धा नहीं चुट्टा है जो हर कर लाया है अबला को। चुट्टा कहीं के सट सुने हरियाणी ही मोही अधम निलज लाज नहीं तो ही रेशट। चुपके से सुने में मेरा हरण करके लाया है, तुझे तनिक भी लाज नहीं आती। सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा कबहू की नल्ली करई विकासा। अरे कहीं दर्पण में तो जाकर के देख, तेरी शकल एक जुगनू की तरह है। जैसे जुगनू थोड़ी देर के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है, ऐसे ही एक दिन तू भी बुझ जाएगा। सीते, आज तुम हम पर बहुत इल्जाम लगा रही हो। कह रही हो कि मैं चोरों की भांति लाया हूं और कह रही हो कि मैंने शिव धनुआ को क्यों नहीं तोड़ा। मैं भगवान शंकर के धनुष को तोड़ सकता था, लेकिन तोड़ा क्यों नहीं? अगर तोड़ देता फिर आज ये तुम्हारे दर्शन कैसे प्राप्त हो पाते? इसलिए मैंने। क्यों दर्शन क्यों ना प्राप्त हो जाते? जब धनुष तोड़ देते तो मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे खुद घूमती। मुझे तुमसे प्रेम दृष्टि चाहिए होती। जहाँ प्रेम दृष्टि होती वहाँ कृपा दृष्टि की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। कह रही हो कि इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं लगाए, बोले इत उत चितई चला भाड़े आई। कह रही है कि मैं चोरी से इसे लाया हूं। चोरी से मैं कैसे लाया हूं? मैंने पहले भी कहा था, तुमने कहा कि उस धनुष को तोड़ा होता। हाँ ये सही है कि हमने धनुष को नहीं तोड़ा। ये देख, यहाँ देख। ओह, क्या देख रहा हूं? जब जब तेरे पास आया अपमानित कर ठुकराया है और
बातें दसमुख से करती हो और तिनका की ओर देखती हो। अरे तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है जो तिनका मुझे दिखाती हो? ये तिनके का सहारा लेकर के तुम हमें तिनका दिखा रही हो। तिनके का कारण क्या कारण है? जानना चाहते हो? हाँ, मैं जिन चरणों की दासी हूँ तो सो हूँ। दुष्ट कहीं के तिनके का कारण बतला रही हूँ, सुनो। और आप हैं छोटे से बच्चे, आदरणीय हमारे श्री भूप सिंह आचार्य जी की ये बच्ची है बबीता राजपूत। बच्ची की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी और लंकेश जी की प्रस्तुति में। और दैया दैया टीम गुल्ला मोहाल, दैया दैया टीम गुल्ला मोहाल से भाई योगेंद्र बाबा, राहुल मुंशी, सत्यम राजपूत, बिमल भाई, विक्रम जी, अरुण जी और आशीष भाई 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी। और सत्यम ब्रास बैंड जिनके संचालक जसी राम जी अलकछुआ से 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी और लंकेश जी के लिए। संभाले। जिन्हें चरणों की, जिन्हें चरणों की ये दासी हूँ मैं, तिनका है तिनके पास सदा यह मन है जिल के पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा यह मन है जिनके। ये तिनके से भी गिरे जीवे, ये तिनके से भी गिरे जीवे, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या घूंघट का, घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो आँखों ही का है। घूंघट का पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, कभी नहीं सीता से नाता है जिनका पहुंचा दे। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कार गातने का दिन का। अन्यथा जिनके का ही कारण है। क्यों? क्योंकि मैं जीऊंगी अरे मरूंगी, मैं जीऊंगी अरे मरूंगी, पति की सेवा के लिए। कामना, कामना यानी कि इच्छा, कामना करता तू मेरी अपने मरने के लिए। कामना करता तू मेरी अपने मरने के लिए। ओ
भारत की, तो तुम्हारी तरह विदेशी नारी नहीं हूँ। वो भारत की नारी को तू अब क्या दुख पहुंचाएगा। भारत की भारत की नारी को तू अब क्या दुख पहुंचाएगा। तेरी क्या हिम्मत है गीदड़, सुन ले, तेरी तेरी जो रचना है ना तेरी, तेरी क्या हिम्मत है गीदड़, शक्ति से विचलाएगा विचलाएगा। तू तो जुगनू से भी घट कर आया सीता के लिए, कामना करता तू मेरी अपने मरने के लिए, कामना करता तू मेरी अपने मरने के लिए। हो रावण पापी, रावण पापी, ओ रावण पापी है तू, बहुत बड़ा कायर है तू, पामर है, कायर है, पापी है तू, रावण पापी, रावण पापी। शांत हो जा, बहुत देर से सुन रहा हूँ, कायर, पापी। अब कह रही है और आप हैं श्री भूप सिंह आचार्य जी भूसा व्यापारी और श्री वीर सिंह राजपूत जी मंदिर वाले औता वाले, रामलीला समिति ग्राम अलकछुआ। ये 100 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। बहुत देर से समझा रहा हूँ, सुन रहा हूँ तेरी बातें। कहीं कह रही है कायर, कहीं कह रही है पापी। समझाते समझाते अब बहुत देर हो चुकी है। अब नहीं मैं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। अरे पकड़ ले भौजी, पराई मेहरिया बचवानी दिखाऊ था। पकड़ ले भौजी। जी स्वामी, कहो। आप सीता को मत मारिए, कुछ समय और दीजिए, मैं समझाऊंगी। अच्छा, ये बात नहीं मानती है हमारी, क्यों ना हो। इसे हम 1 माह की अवधि देते हैं। अगर 1 माह में इसने हमारी बात नहीं मानी तो फिर मैं मार डालूंगा। समझा देना अच्छी तरह से। ए राक्षसियों, महाराज इसे समझाओ अच्छी तरह से, ठीक है? ठीक है। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री अरविंद राजपूत जी। श्री अरविंद राजपूत जी ग्राम धगवा से पधारे हैं। आपकी ओर से 1100 रुपए का सहयोग दान हमारी रामलीला समिति के लिए सादर समर्पित है। आदरणीय श्री अरविंद राजपूत जी ग्राम धगवा, और आप ही की ओर से 501 पुष्प मुद्राएं हमारे मंडल के लिए सादर समर्पित हैं। आदरणीय अरविंद राजपूत जी ग्राम धगवा वालों को बहुत बहुत साधुवाद है। ठीक है और महाराज। साथ में हमारे श्री धर्म सिंह बापू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, समय निकाल करके आप आए हैं। समझा देना इसे अच्छी तरह से। ठीक है महाराज, आप जाइए। हाँ, जाइए, हम ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। ए चले दिलवाओ। ए सीते, मेरे महाराज का कहना मान ले, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। इधर आ। क्या है? देखिए, त्रिजटा कोई साधारण नहीं है मित्रों, आप लोग हास्य में जरूर ले रहे होंगे। लंका में अगर सीता जी को कोई मानता है, चाहता है, प्रेम रखता है, तो वो त्रिजटा जी हैं। त्रिजटा नाम
राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। विवेकवान है, निपुण है। और ऐसी त्रिजटा जी ने एक सपना देखा। लोग कहते हैं कि सपने सच नहीं होते। आइए देखें क्या सपना देखा है। जिनको तुम मारने जा रही थी, हाँ, ये कोई साधारण नारी नहीं है। फिर कैसी नारी है? ये जगत जगदम्बा, तोरी अम्मा की अम्मा, है? सारे संसार की अम्मा है। अच्छा, क्यों कह रही हूँ ऐसा मैं? क्यों? क्योंकि मैंने आज रात्रि में एक स्वप्न देखा है। कैसा? सपने मैंने पता है कैसे देखा है। कैसे? मैंने सपने में देखा है, सपने बानर लंका जारी। कब जारी? जब जारी तो तेरे को पता लागी। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। कब मारी? जब तोर घंघरिया फारी, जब तोर घंघरिया फारी तब मारी। मैंने आज स्वप्न में देखा है कि एक बंदर लंका के अंदर आ गया है। अच्छा, और उसने अपनी पूंछ के द्वारा पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया है। है? और हमारे महाराज की का दशा है, क्या? खर अरूढ़ नगंद शीसा, मुंडित सर खंडित बुध बीसा। हमारे महाराज नग्न अवस्था में है? गधे में सवार, ओहो, 20 सिर चिकन मुंडी, 20 10 10 10 10 10 20 भुजाएं होंगी। हाँ वही उल्टा हुई जा जी। 10 सिर बिल्कुल चिकन मुंडी, 20 भुजाएं कटी हुई है। कहाँ को ले गए हैं? कहाँ को? ये विदिशो दक्षिण दिश जाई, मानहु लंका विभीषण पाई। इसी प्रकार महाराज को दक्षिण की ओर ले गए हैं। और बुआ सुनो तो, हाँ। अकुलाती जल्दी हो तुम। अरे अरे ये सपना है, ये सच थोड़ा होगा। कैसे नहीं होगा? कैसे मान लें? यह सपना मैं कहाँ पुकारी हुई है सत, गए दिन 4 दिन में ही ये सपना सत्य हो जाएगा। इसलिए अपनी चूड़ी न फुरवाना हो, राण न होना हो, करवा चौथ पासी न को हो, तो चुप्पे चाप इनके पावन में पसर जा। चल। और आप हैं हमारे भाई विनय भैया, फोरमैन, रामलीला समिति सदस्य। 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से त्रिजटा जी के लिए। और श्री राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी और जयकांत महाराज रामलीला समिति सदस्य, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी त्रिजटा जी के लिए। सीता जी ने दोनों हाथ जोड़े और मैया त्रिजटा से एक निवेदन किया। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते मोरी। मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी, क्योंकि मास दिवस बीते मुही मारी निश्चर पोस। यदि 1 माह बीत गया और मेरे स्वामी नहीं